आप आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी या किसी बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, पर क्यों बनना चाहते हो? क्यों सफल होना चाहते हो? कोई तो वजह होगी, कोई कारण होगा, या फिर कोई जरूरत होगी, जैसे पैसा, रुतबा, सपने, नाम, गरीबी आदि में से कोई तो वजह होगी। लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी वजह होगी, जितना बड़ा कारण होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। हम सभी लोगों की समस्या बस एक है, यही ना कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद उसको छोड़ देते हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाता है, सोच खत्म, सपने खत्म, एनर्जी खत्म। कभी आपने शांत दिमाग से सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जी हाँ, सीधा सा उत्तर है क्योंकि हमारे पास उस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं थी, कोई बड़ा कारण नहीं था। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तैराक को एक 20 फीट गहरे तालाब में डाल दिया जाता है और उसकी सामान्य आवश्यकताओं की सारी चीजें उसको वहीं उपलब्ध करा दी जाती हैं। उसे बता दिया जाता है कि उसके परिवार को 2000 रुपये मासिक तब तक दिया जाएगा जब तक वह तालाब में तैरता रहेगा। 2 महीने तक वह तैरता रहा, उसकी उंगलियों में सड़न होने लगी, फिर भी वह तैरता रहा। ना ही वह रुका, ना ही बाहर निकालने की गुजारिश की, क्योंकि तैरने की वजह थी परिवार का खर्चा और उसकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं उसे आसानी से मिल रही थी। एक दिन उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है, जो कुछ ही घंटों की मेहमान है और तुमसे मिलना चाहती है। अब उसे वहां निकलने का कारण मिल गया, बड़ा कारण मिल गया। जिस वजह से तैर रहा था वह वजह छोटी हो गई। वह पूरी ताकत लगाकर कई बार प्रयास करने के बाद तालाब से निकल गया। घर 1 किलोमीटर दूर था। वह दौड़ना शुरू किया। पानी में रहने से पैर नाजुक हो चुके थे, पैर में कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं रहा था, दौड़ ही रहा था, क्योंकि दौड़ने की वजह थी, दौड़ने का कारण था। दर्द कम था, वजह बड़ी थी। बहुत ही कम समय में वह घर पहुंच गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा, देखा लड़की खेल रही थी, वह स्वस्थ थी। अब उसे दर्द का एहसास हो रहा था। वह चौकी पर बैठ गया, लेकिन बैठे नहीं रहा गया, वह लेट गया। पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि दर्द से बड़ी कोई वजह नहीं थी। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी सफलता। एक बात बताऊं, सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए। दांव पर क्या लगाओगे? जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहां से मिलेगा? जब पीछे जाने या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। अगर हम रुके तो कुछ भी हो सकता है। तब हमारे सारे बहाने कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे मुझे याद नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मुझे देर तक सोने की आदत है, मैं खाने के बाद तुरंत सोता हूं, मेरे पास किताबें नहीं है, सुबह मुझे अच्छी नींद लगती है। ये सारे बहाने तब आपके कमजोर पड़ जाएंगे और सिर्फ दिखेगा आपको अपना लक्ष्य। तब आपको पता चलेगा कि बहाने कायरों के लक्षण हैं। शेर हमेशा अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करता है और अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेता है।